नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं करप्शन के बारे में। ठीक है, देखो करप्शन के बारे में बात की जा सकती है क्योंकि जो हमारा राजस्थान है वो यहाँ पर देखो तो आप करप्शन लिस्ट में सबसे ऊपर है। इंडियन सर्वे 2019 के अकॉर्डिंग, इंडियन करप्शन सर्वे 2019 के अकॉर्डिंग राजस्थान को सबसे टॉप पाया गया था। चलो ठीक है, अभी तक इन्होंने बोला कि सर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में होता है, पुलिस डिपार्टमेंट में होता है, आपका म्युनिसिपालिटी डिपार्टमेंट में होता है कि सब करप्शन हो गया, चलता है। कैसा लगे अगर आपसे कोई कह दे कि ये जो करप्शन है ये आपके पूरे करियर को तबाह कर सकता है। देखो ठीक है सर, एक बार थोड़े बहुत पैसे दे दिए चल जाता है काम। एक बार वो कह दे कि पूरे का पूरा स्टूडेंट का करियर उठा के करप्शन में दे दे तो कैसा लगे आपको। देखो ऐसा ही कुछ हुआ है राजस्थान के एस्पिरेंट्स के साथ जो कि राजस्थान सिविल डिग्री जेईई की तैयारी कर रहे थे। देखो सिर्फ सिविल डिग्री वालों की ये बात नहीं है, यहाँ पर अगर मैं बात कर लूं रीट वालों की, चाहे वो बात कर लूं पटवार वालों की, चाहे मैं बात कर लूं एसआई वालों की, तो सबके साथ ये वाला मामला सबके साथ हुआ है। ठीक है, तो बीच बीच में आपके बहुत ही फेमस नाम जैसे भक्तिलाल जैसे काफी सारे नाम आपने सुने भी होंगे कि सर बीच में बहुत चर्चा में आ गए थे, करप्शन के मामले में इतना ऊपर पहुंच गया, लेकिन हमारी सीनियर अथॉरिटीज कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। अब देखो यार, ये सब बातें जो है, ये सब बातें मुझे स्टूडेंट्स ने बताई है उनके फ्रस्ट्रेशन के आधार पर, है ना। और मैं कभी नहीं चाहता कि सर ऐसे टॉपिक्स कभी भी आपके सामने आने चाहिए, क्योंकि आप लोगों को देखो कौन चाहेगा कि सर सामने वाले का करियर तबाह हो जाए। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है उससे मेरी सीधी गुजारिश है कि सर इस मामलों में बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ पर करप्शन आप पूरे के पूरे विद्यार्थी के साथ नहीं कर रहे हो, उसकी पूरी फैमिली के साथ हो जाता है। एक स्टूडेंट जो कि सपना लेके आता है कि सर मैं मिडिल क्लास से हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा प्रयत्न कर लूं तो सर हो सकता है सर अच्छी सी नौकरी लग जाऊंगा, थोड़ा सा फेम मिलेगा सोसाइटी में, और साथ के साथ बात करें तो अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाएगा। ऐसे बच्चों को क्या बिल्कुल पूरी की पूरी जिंदगी तबाह हो गई। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूं आप लोगों को तो यहाँ पर अब जो आपका करप्शन है वो करप्शन सीधा आपके एग्जाम से हो गया, वो भी कौन से कॉम्पिटिशन एग्जाम। सर अगर आपने कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर अगर यदि यहाँ पर आपने भर्ती अगर करप्ट लोगों को किया हुआ है तो वो आगे जाके करप्शन ही तो फैलाने वाले हैं। क्या ये बात क्या सीनियर अथॉरिटीज को समझ नहीं आती। अच्छा, सबसे पहले सिविल डिग्री एग्जाम की बात कर लेता हूं मैं, जेईई सिविल डिग्री एग्जाम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये एग्जाम होना था 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट हुआ। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत बातें उठी कि यहाँ पर ये एग्जाम को लीक हुआ है या फिर कहते तो पेपर को बेचा गया है, ऐसा कुछ मामले पहले बाहर आए। उसके बाद कुछ स्क्रीनशॉट आए, कुछ मैसेजेस आए, उनके आधार पर उसको कैंसिल किया गया एग्जाम को। उसके बाद दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराया गया 12 सितंबर को। ठीक है, अब देखो 12 सितंबर को एग्जाम हुआ, सबको लगा सर फेयर वे में होगा। अध्यक्ष थे हमारे अब नए वाले हरि प्रसाद शर्मा जी। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर आश्वासन दिया पूरी तरीके से कि नहीं सर एग्जाम जो होगा फेयर वे में होगा। उसके बाद जो आपकी कट ऑफ निकल के आती, जो आंकड़े निकल के आते हैं, वो आंकड़े आपको साफ साफ बताते हैं। मेरे और आपके कहने वाली कोई बातें नहीं है कि मैं कुछ कह रहा हूं या स्टूडेंट्स कुछ कह रहे हैं। आप एक बार जरा आंकड़ों को उठाकर देखें, उसके बाद आपको पता चलेगा कि सर यहाँ पर कितने मामले में क्या धांधलीबाजी हुई है या फिर बिल्कुल फेयर वे में एग्जाम हुआ है। तो चलो यहाँ पर बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी कि सर देखो करप्शन की वजह से अगर किसी का करियर गया, किसी की फैमिली या किसी की बात करें तो सर कोई की फैमिली किसी एक स्टूडेंट पे डिपेंड है, या फिर मैं कह दूं किसी का एक ही स्टूडेंट है जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाह रहा है, लेकिन वो इन मामलों से कभी बाहर निकल ही नहीं पाएगा। जिंदगी भर वो क्या करेगा, फिर जिंदगी में क्या करेगा अगर यदि उसने इतनी अच्छी से तैयारी की है, इतना पैसा उसने बर्बाद किया है, उसके बाद उसे पैसा देने पड़ रहा है किस वजह से, ताकि वो एग्जाम में लग जाए। तो ये कैसी बातें हैं, ये कैसी बातें की जा रही है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, देख लेते हैं हम पहले। यहाँ पर देखो टोटल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कहा था कि सर देखो टोटल यहाँ पर इन्होंने कहा कि सर 653 पदों के ऊपर यहाँ पर कुछ लिखी थी भर्तियां, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, 3 गुना बच्चे लिए थे, 3 गुना। अच्छा सर 3 गुना इन्होंने बच्चे लिए, 120 नंबर का आपका पेपर होना था। ठीक है, 120 नंबर का पेपर होना था। कट ऑफ कितनी गई, 100.089। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, 120 में से 100 कट ऑफ नहीं जाती है सर, चल जाती होगी, क्या पता सर पेपर बहुत इजी आया होगा। अच्छा सर पेपर इजी आया होगा, यहाँ पर इनको 11 क्वेश्चंस इन्होंने डिलीट किए। पहली बात समझ लेना, 11 क्वेश्चंस डिलीट किए, इसका मतलब आपकी जो कट ऑफ बन जाती है वो 109 में से बन जाती है। 109 में से 100 की कट ऑफ जाना, सबसे पहली बात वो भी 3 गुना बच्चों की। तो क्या या तो सारे के सारे राजस्थान में यूनिवर्सिटी के ऊपर रहे होंगे, या फिर मैं बात कर लूं कि सबके सब इतने एक्सट्रीमली टैलेंटेड लोग थे कि उन्होंने यहाँ पर ये जो किया है ना परफॉर्मेंस, ये इनको यहाँ पर भी दिखा देना चाहिए था आरयूएनएल जेईई के अंदर, और इनको अदर जगह भी आपको दिखा देना चाहिए था, है ना। तो अब यहाँ पर देखो आप, तो राजस्थान जेईई की एग्जाम यहाँ पर 2016 में भी हुई थी,
16 के अंदर भी 250 प्लस पोस्ट थी, चलो ठीक है सर पोस्ट कम थी तो कट ऑफ भी कम थी, कट ऑफ और पोस्ट दोनों कम है, यहाँ पर पोस्ट डबल कर दी और कट ऑफ भी डबल कर दी, कट ऑफ देखे तो सर कट ऑफ भी बहुत ज्यादा कर दी, है ना। तो ये तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। यहाँ पर देखो आप कुछ समझने वाली बातें हैं कि नहीं है। यहाँ पर देखो आपका आरयूएनएल जे का भी एग्जाम हुआ है इसी साल, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ पोस्ट लेस देन 50 थी और यहाँ पर कट ऑफ देखे तो 200 में से कितनी 153। तो क्या करें यहाँ पर, क्या सर पूरा का पूरा करप्शन हमको खा जाएगा, हमारे करियर को खा जाएगा, क्या यहाँ पर कुछ किया नहीं जा सकता, या फिर सर ये बिल्कुल फेयर वे में हुआ था, सारे के सारी यूनिवर्सिटी की टॉपर्स ही सर हमारे तो है। जिसके अंदर अगर मैं बात कर लूं आपसे तो राजस्थान करप्शन के इंडेक्स में अगर देखा जाए तो टॉप यहाँ पर कर चुका था 2019 के अंदर, सब लोगों को पता है, ठीक है। जिनको नहीं पता है उनको भी पता लग ही गया होगा, है ना। तो सर यहाँ पर सर कुछ ना कुछ दाल में काला तो हमें साफ साफ लग रहा है। अगर मैं बात करूं ना इनके अलावा आपके अदर एग्जाम्स भी होते हैं, जैसे कि मैंने कह दिया सर एसएससी जी नाम से एग्जाम होता है, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं हम तो राजस्थान में एई का भी एग्जाम हुआ था, राजस्थान के एई के एग्जाम हुआ था, उसके अंदर जो आपकी प्री की कट ऑफ देखे सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाली देखेंगे हम, तो ऑब्जेक्टिव की कट ऑफ इतनी कम गई थी कि अगर मैं बात करूं तो सर 50% कट ऑफ भी नहीं थी, इतनी कट ऑफ, इतनी कम कट ऑफ वहां पर। यहां पर देखो आप कट ऑफ सर, ये तो मैं कह दूं ना 109 में से अगर निकालने जाऊं तो सर यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट निकालते निकालते आप 97-98% पे पहुंच जाएंगे। 97-98% मार्क्स लाना ये कोई आम बात नहीं है, तो चौंका देने वाले रिजल्ट है ये, आपके और मेरे बस की भी बात नहीं है बिल्कुल 98% लेके आना, ठीक है। तो सर यहाँ पर क्या किया जाए, हम क्या कर सकते हैं, तो देखो अब यहाँ पर आप लोगों को अगर यदि बिल्कुल यहाँ पर लगता है तो देखो यहाँ पर मैं भी सीनियर अथॉरिटी से चाहूंगा कि सर आप ये खुद एनालिसिस देख लेना, आप खुद उठा के देख लें, हमारी बातों को क्यों मान रहे हो आप खुद एनालिसिस उठा के देखो, एनालिसिस उठा के देखो, और वहां पर जाने के बाद आप देखें कि सर यहाँ पर कुछ दाल में काला लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है, आप कम से कम इसकी जांच तो करवाएं, और कुछ नहीं तो सर कम से कम सबसे पहले आके स्टूडेंट से बात तो करें कि बात क्या है, मामला क्या है, यहाँ पर क्यों आदमी फ्रस्ट्रेट होता जा रहा है। यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, अभी मेरे पास न्यूज आई थी कि कुछ टाइम पहले यहाँ पर स्टूडेंट्स गए थे प्रोटेस्ट करने, प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो, देखो सीधी सी बात है, कहां तक प्रोटेस्ट करेंगे, क्या सीनियर अथॉरिटीज को बार बार यही चाहते हैं कि सर हम बार बार जाएं प्रोटेस्ट करें, बस हम हमारा टाइम खराब करें, हमारा साल खराब करें, उसके बाद जाके कुछ ना कुछ देंगे, फिर एग्जाम पोस्टपोन कराएंगे, फिर अगली बार सेम तरीके से रिपीट होने वाला है, हर जगह ये मामला है। आगे भी इतने सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर मैं बात करूं वीडियो का भी एग्जाम्स आने वाला है अभी राजस्थान के अंदर, क्या उसके अंदर भी सेम तरीके से मामला होने वाला है, क्या सर अभी जो बाकी के जो रिजल्ट्स आएंगे वो सारे के सारे इसी तरीके से आश्चर्यचकित आएंगे, क्या एकदम से राजस्थान में सारे के सारे टॉपर्स आ गए, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो आप भी जरा सोचिए, मुझे कमेंट में बताएं कि क्या करना चाहिए हम लोगों को जिससे हम यहाँ पर इन सब चीजों से हम बाहर आ सके। देखो आप लोगों की बिल्कुल साथ में हम हमेशा यहाँ पर खड़े, हमसे जो बन पाएगा हम यहाँ पर सिर्फ सीएम साहब से और आरएसएमएसएसबी के अध्यक्ष से, सचिव साहब से हम यहाँ पर गुजारिश करेंगे कि इस मामले में बिल्कुल जल्द से जल्द देखें आप, ठीक है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर वो क्या क्या कर सकते हैं हम। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।